हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा विशेषण विशेष्य। जैसे आप इस शब्द से परिचित भी होंगे, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अगर लिखा जाए यहाँ कि राम शब्द है, अब विशेषण कैसे हम पहचानते हैं इसके बारे में भी जान ले। जैसे यदि कहा जाए राम यह व्यक्ति है, लड़का है, इसका नाम है। यदि पूछा जाए कि राम कैसा है, तो अगर कहा जाए राम बुद्धिमान है, तो यह बुद्धिमान विशेषण है। राम चतुर है, तो चतुर क्या है, विशेषण है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद विशेषण कहलाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुख्य विषय है वह है विशेष्य। विशेषण के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन विशेष्य के बारे में चर्चा कम होती है, तो उसको पहचानने में जानने में हम प्रायः गलतियां कर जाते हैं। तो यह एक छोटी सी वीडियो है, इसके माध्यम से मुझे आशा है कि आप विशेषण और विशेष्य को अलग अलग कर पाएंगे, विशेष्य क्या है इसके बारे में जानकारी रख पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विषय को जानते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे यहाँ है कि राम बुद्धिमान है, राम चतुर है। तो प्रश्न हो कि राम कैसा है, तो बुद्धिमान है। राम कैसा है, तो चतुर है। राम क्या है, तो राम एक राजा है। तो इस तरह का जो पद होता है, जो संज्ञा के बारे में बताए कुछ, उसको हम विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा के बारे में बात की जाए, उसकी विशेषता बताई जाए, उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण और विशेष्य दो तरह से हम पहचानते हैं। एक होता है कि मूल शब्द होते हैं, उसमें कुछ जोड़कर हम उसकी विशेषता बताते हैं, उसके रूप को परिवर्तित करते हैं। तो कहीं पर जो विशेष्य होता है उससे विशेषण बन जाता है, कई विशेषण पद होता है उसे विशेष्य बनाते हैं। और एक होता है कि संज्ञा और विशेषण को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं, या दो संज्ञा को जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं, तो एक संज्ञा हो जाता है, दूसरा विशेषण हो जाता है। तो उस दोनों ही प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ कुछ पद लिखे गए हैं, जैसे यहाँ विशेष्य और विशेषण के रूप में अलग किया गया है। जैसे अग्नि पद है, अग्नि जैसे हम जानते हैं आग, अग्नि, यह संज्ञा होता है। परिवार संज्ञा होता है, दया संज्ञा होता है, शंका संज्ञा होता है, कृपा संज्ञा होता है। तो इससे कुछ हम इसमें जोड़कर इसके रूप को परिवर्तित कर दें। जैसे अग्नि है, तो अग्नि में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो पद बनता है आग्नेय। परिवार में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है पारिवारिक। सभ्यता में ता को हटा देते हैं तो बनता है सभ्य। अब प्रश्न किया जाए कि जैसे सभ्यता के बारे में ही कि भारत की सभ्यता बड़ी प्राचीन है, तो भारत की सभ्यता, यहां सभ्यता संज्ञा है। अब प्रश्न पूछा जाए कि इसी को थोड़ा सा बदलकर वह लड़का सभ्य है, प्रश्न हो कि वह लड़का कैसा है, तो कैसा पद जहां भी आएगा उसके उत्तर में जो आएगा वह विशेषण होगा। तो यह जो कैसा के उत्तर में यदि सभ्य आ गया तो यह विशेषण हो गया। तो यह विशेषण है और इसमें ता प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता विशेष्य है और सभ्य विशेषण है। उसी तरह दया है, दया में आलू प्रत्यय जोड़ते हैं, दयालु बनेगा। कृपा में कृपालु, शंका से शंकालु, यह पहला पद विशेष्य और दूसरा विशेषण है। जैसे उपदेश में अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उपदेशक बनता है। भाव में उक प्रत्यय जोड़ते हैं तो भावुक बनता है। मधु में र जोड़ते हैं तो यह मधुर बन जाता है। पृथा में पृथा से पार्थ बनता है। तो इस तरह यह विशेषण और विशेष्य पद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा है वह विशेष्य है, और उससे यदि विशेषण पद बनाया जाए तो वह विशेषण हो जाता है। और यह भी कह सकते हैं कि विशेषण के मूल में जो होता है, अर्थात जिससे वह बना होता है। जैसे आप जानते हैं कि जो विशेषण होता है वह संज्ञा से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है। जैसे उसके कुछ उदाहरण देख ले। जैसे यहां तो था अग्नि संज्ञा है, परिवार संज्ञा है, इससे विशेषण बना। अब सर्वनाम से कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए कि यह मैं यहां लिखा जाए तो मैं सर्वनाम है। अब इससे यदि विशेषण के रूप में इसको करे तो मैं से मेरा बन जाएगा। यहां है अपनापन, अपनापन शब्द सर्वनाम है और इससे अपना
जो बनेगा यह विशेषण होगा। जैसे इसको यह सर्वनाम रूप है और सर्वनाम से यह विशेषण हो गया। कहीं कहीं क्रिया से भी होता है, जैसे हंसना संज्ञा है। अब इससे जो विशेषण बनता है वह बन जाएगा हंसोड़। मान लीजिए उसी तरह यह खेलना है, खेलना भी क्रिया है। अब इससे विशेषण बनाना हो तो क्या बन जाएगा, खिलाड़ी। उसी तरह यहां खेल है, खेल से भी अगर बनाया जाए विशेषण तो खेल से खिलाड़ी बन जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं, यह संज्ञा है, यह क्रिया है, यह भी क्रिया है, यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। तो मैं सर्वनाम से मेरा, अपनापन से अपना, हंसना क्रिया से हंसोड़, खेलना क्रिया से खिलाड़ी और खेल संज्ञा से खिलाड़ी सर्वनाम बना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस पद से हम सर्वनाम, जिस पद से हम विशेषण बना लेते हैं, जिस पद से वह बना होता है उसको हम विशेष्य कह सकते हैं। या यह कहा जाए कि विशेषण पद है, वह जिससे बना है उसको हम विशेष्य कह सकते हैं। उसी तरह तो यह तो शब्द के रूप में हो गया, एक होता है पद के रूप में। शब्द और पद के बारे में जान लें कि जैसे शब्द को यदि स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग करें तो वह शब्द होता है, लेकिन यदि उसी शब्द को वाक्य में लिख दे तो वह पद हो जाता है। तो यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं, जैसे उसके पास काला घोड़ा है, उसके पास काला घोड़ा है, मोहन बुद्धिमान छात्र है। तो अब इसमें प्रश्न हो कि उसके पास कैसा घोड़ा है, तो प्रश्न आएगा काला। तो यह काला विशेषण है, और यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है, तो घोड़ा के लिए। उसी तरह दूसरे में मोहन बुद्धिमान छात्र है, प्रश्न है कि मोहन कैसा छात्र है, तो मोहन बुद्धिमान छात्र है। तो बुद्धिमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ, छात्र के लिए। तो छात्र यहां विशेष्य हो जाएगा और बुद्धिमान यहां विशेषण हो जाएगा। उसी तरह इसमें काला विशेषण हो जाएगा और घोड़ा विशेष्य हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह राम प्रतापी राजा थे, प्रश्न हो कि राम कैसा राजा थे, कैसे राजा थे, तो राम प्रतापी राजा थे। तो यहाँ राजा के लिए प्रतापी शब्द का प्रयोग किया गया, तो राजा यहाँ विशेष्य और प्रतापी यहाँ विशेषण हो गया। उसी तरह वह झगड़ालू लड़का है, वह कैसा लड़का है, तो झगड़ालू। तो यहाँ प्रतापी इसमें था और इसमें झगड़ालू, झगड़ालू विशेषण है और लड़का विशेष्य है। उसी तरह सोहन शरारती है, प्रश्न हो कि सोहन कैसा है, सोहन का स्वभाव कैसा है, तो यहाँ शरारती पद सोहन के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ विशेषण हो गया शरारती और विशेष्य हो गया सोहन। आकाश का रंग नीला है, आकाश का रंग कैसा है, तो नीला। तो नीला आपका विशेषण है और रंग आपका विशेष्य है। रंग जो पद है इसको हम विशेष्य कहेंगे अर्थात संज्ञा कहेंगे, और इसी रंग के यदि नाम हम रखें तो वह हो जाता है, क्या हो जाता है, वह हो जाता है विशेषण। जैसे रंग का नाम लाल, पीला, नीला, हरा, बैगनी, आसमानी यह कहे तो वह सभी रंग जो है, जो उनके नाम रखे जाते हैं वे सब के सब विशेषण कहलाते हैं। उसी तरह आम मीठा है, प्रश्न है कि आम कैसा है, तो आम मीठा है। तो आम यहाँ विशेषण है और किसके लिए प्रयुक्त है, तो आम संज्ञा के लिए यह प्रयुक्त है। तो मीठा विशेषण और आम विशेष्य हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि जिसके लिए किसी विशेषण का प्रयोग किया जाए वह विशेषण कहलाता है, विशेष्य कहलाता है, और विशेष्य के बारे में जो कुछ जानकारी दी जाए वह विशेषण के माध्यम से होता है। और एक वह होता है कि जिससे विशेषण के शब्द बनाए जाते हैं, विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, उनको भी हम विशेष्य कहते हैं। तो इस तरह दो तरह के विशेषण और विशेष्य संबंध होते हैं। एक जिससे विशेषण बना हो उसको हम विशेष्य कहते हैं, और दूसरा जिस संज्ञा के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाए उस संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेषण विशेष्य समझने में सुविधा होगी, आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिलेगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।